तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो हम। तो देखो, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। फिर से दोबारा, कल हम लोगों ने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर तो आपने पढ़ लिए थे किस तरीके से होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर असेंडिंग ऑर्डर का रिवीजन करवा देते हैं। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर हमने सीखा था कि सर आपने कहा था कि ऐसी कोई संख्या जिसे हम छोटे से बड़े की ओर रूप में क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जैसे प्रिंस था मोहन है, ठीक है, और प्रिंस मोहन सोमिल। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आएगा प्रिंस, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर उसके बाद आएगा मोहन, उसके बाद आएगा सोमिल, ठीक। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये भी समझ लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। यहाँ पे अगर आप कोई बच्चा नया तो वो देख सकता है, यहाँ आप लिख दे रहा हूँ मैं, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब। तो देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के लिए आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए कि मान लो हम गए स्कूल में, अपने स्कूल में गए और लाइन पे खड़े हो गए। तो मान लो पहले कोई बच्चा है, बड़ा है, ठीक है, किसी छोटे बच्चे से वो पहले जाकर खड़ा हो गया कि नहीं मैं पहले खड़ा हूँ, ऐसा तन के खड़ा हो गया, ठीक। उसका बेचारा जो छोटा बच्चा है वो उसके पीछे खड़ा हो गया, तो क्या हो गया, तो मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा उसका सर। फिर मान लो जो पहले आगे खड़ा है बच्चा, उससे बड़ा भी एक तगड़ा आ गया, वो उससे पहले उससे बड़ा था ना, वो उसके पीछे खड़ा हो गया। तो अब तुमने क्या सीखा कि जैसे पहले जो बड़ा आया वो खड़ा हो गया एक लाइन पे ऐसे, ठीक है, उससे छोटा आया बेचारा ऐसे खड़ा हो गया, अब उससे बड़ा आया तो वो ऐसे खड़ा हो गया। तो ये कोई सीक्वेंस है क्या, कोई सीक्वेंस ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें ये सीखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि क्रम से खड़े हो अपने, मतलब बेइज्जती मत कराओ अपने, ऐसे खड़े हो जाओ। कि पहले खड़े होने का तरीका होता है कि पहला बड़ा बच्चा खड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा बच्चा, फिर उसके बाद उससे छोटा बच्चा, फिर उसके बाद उससे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर ग्राफ में खड़े होना, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, समझ गए कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के। तो मैंने मान लिया एग्जांपल 6 9 6 5 3 8 4 एंड 6 0 0 एंड 3 2 4। अब मुझे इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, सिंपल है कि बड़े से छोटे की ओर के रूप में व्यवस्थित करना, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपल सा आपने किया कि सर इस पे सबसे बड़ा डिजिट है 600, तो आपने 600 ले लिया। फिर आपने कहा कि इससे छोटा डिजिट है 384, वो ले लिया। तो उसके बाद डिजिट है 324, उसके बाद है 65। तो आपने सीधे राइट आंसर लिख दिया कि सर इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर है, और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी हमें करने में, क्योंकि सर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर सीख लिया। तो डिसेंडिंग सीखने के बाद ये एग्जांपल है, उसको पहला बड़ा डिजिट, तो उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद फिर उससे छोटा डिजिट लेने। ये आपका आंसर, परफेक्ट आंसर होगा। फिर आपको क्या करना है, होमवर्क में ये जो मैंने मेहनत से लिखे हैं दोबारा क्वेश्चन, होमवर्क में ही आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन घर से करके लाने। एक बार आप देख लो, पर ये है ना कोई करना नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गलत हो गया है, इसको कर दूं, ठीक, नोट करिए जरा। तो ये आपको देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर समय किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद ये याद रखिएगा कि होमवर्क में जब नोट करोगे तो आपको सबसे पहले इसे सीक्वेंस वाइज में नोट करना है, ठीक, इस तरीके से। मैं बोल देता हूँ एक बार क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर डिजिट चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, 1, या ऐसे कर लो, ये 4 था, ये 3, ये 2, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ पे मैं 1 क्वेश्चन डाल के कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है, और ये जैसे 3, 8
और 3, ठीक है, 2 1 1 1, ठीक। ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नोट कर लेने हैं कि किस तरीके असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर करते समय 656, 240, 97, 344, 38, 165, 286, 40 और 33। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना। जब व्यवस्थित कर देंगे तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा और करने का तरीका भी पता चल जाएगा किस तरीके से करते हैं। तो होमवर्क में मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग नोट जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे हम, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये सब बच्चों के क्लास में थर्ड में भी है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी है, सिक्स में भी है, ठीक है। ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे कोई संख्या जिसे हम बड़े विस्तार के रूप में लिख सकें, ठीक है, इसे फैला के लिख सकें, बड़ा कर सकें, कान पकड़े उसका, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कोई रबड़, उसको आपने ऐसे घसीट दिया कि चलो तुम इतने बड़े हो जाओ। तो देखो एक्सपेंडेड का ही मतलब होता है, जैसे आपने बचपन में सवाल सीखे होंगे कि मैम ने आपको दिए होंगे, जैसे दे दिया 200 + 30 + 2। तो इस तरीके से आपके मैम ने सवाल दे दिए, जैसे 4 7 0 2 3 6, है ना, 2 1 1 6 3 2, ठीक। तो देखो ये 3 एग्जाम्पल हैं, हमने लिए हैं। तो देखो एक्सपेंडेड का मतलब क्या है कि पहले डिजिट है, फिर इसका दूसरी डिजिट है, उसके बाद तीसरी डिजिट है। ऐसे इसमें भी पहले डिजिट है, दूसरी डिजिट है, तीसरी डिजिट है, पहले डिजिट है, दूसरी डिजिट है, तीसरी डिजिट। तो एक्सपेंडेड का मतलब क्या, डिजिटों को हमने बड़ा कर दिया। अब जोड़ने का तरीका क्या, सीधे आपने ऐसे जोड़ दिया, 3 2 6 3 9 2 7 9 4, खत्म, जोड़ दिया, सेम है, ठीक। तो एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि किसी संख्या को बढ़ा देना। अब बढ़ाने का मतलब क्या, ये क्वेश्चन था, मान लो एक्सपेंडेड फॉर्म का जो है, अब इसको तुमने ऐसे बढ़ा दिया, देखो ऐसे बढ़ा दिया, है ना। तो बढ़ाने को मतलब समझ गया ना कि इसको ऐसे ब्रेक करना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे दे दिया मैंने 232 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो आपने कहा सर 200 होगा प्लस 30 होगा प्लस 2 होगा, बस इतना सा खेल है एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक बार देख लो क्वेश्चन अच्छे से, घूर के देख लो कि कहीं गायब ना हो जाए तुम्हारे दिमाग से, है ना। तो इसको देखो अच्छे से। है ना, तो समझ में एक्सपेंडेड का मतलब होता है किसी संख्या को ऐसे रबड़ के तरीके से बढ़ा देना, ठीक। जिस तरीके से हमने इस नंबर को जोड़ा था, इसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। जैसे अगला एग्जांपल ले लें हम यहाँ पे 936, ठीक। तो आपने कहा सर 936 का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, इसको कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, या इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो मैंने कहा इसको ऐसे तोड़ो, तो आप देखो 900 + 30 + 6 हो गए। बचपन में यही तो सीखते रहे, मैडम लोग हम लोग सवाल दे देती इसी को ब्रेक करके कि जाओ 900 + 30 + 6 को जोड़ो। तो बच्चा कहता था 6 में 0 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा आया 6, 3 को 0 में जोड़ा आया 3, 9 का कुछ है ही नहीं तो 9 आ गया, ये लो।
यही क्वेश्चन बन गया, पर आंसर ये आया। पर अब क्या है, क्वेश्चन को ऐसे आंसर में ब्रेक करना, तो इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, ये तो वो अभी 3 डिजिट का था। ठीक, जैसे मान लो 2 डिजिट का हो, जैसे 25, तो तुम्हें पता है 25 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 20+5, यही तो होगा। अगला एग्जाम्पल मान लो हमने दे दिया 67, तो 67 का क्या होगा, 60+7, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ठीक, 2 डिजिट के बाद मान लो 4 डिजिट ले लो यहाँ पे आप, 4 डिजिट मान लो 3265, तो आप इसको कैसे करोगे, 3200 प्लस 60+5, इस तरीके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। और यही कुछ है, ज़्यादा रूल इसका बड़ा भी नहीं है, बस इसको विस्तार करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो एक बार नोट करिए। है ना, तो ये समझ में आ गया, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम क्या करते हैं, इसकी कथा पढ़ते हैं आगे किस तरीके से करने वाले हैं। तो ये कुछ तो बेसिक तरीका था। अब देखो, हम ले लेते हैं डिजिट वाइज। तो पहला हम ले लेते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया 2 डिजिट का। ठीक, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, आपने कहा कि सर इसका होगा 20+4। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया 3 डिजिट का, 356। तो आपने कहा सर इसका होगा 300+50+6। तीसरा ले लिया हमने 3467, तो आ जाएगा ये 3460+7, 4 डिजिट का, है ना। जैसे अगला ले लिया हमने 98365, अभी 5 डिजिट हो गए, तो हम इसको लिखेंगे 912340। ठीक, उसके बाद आएगा 81230, तो इसके बाद आएगा 30+60+5। ठीक, ये 5 डिजिट के ऐसे एक्सपेंडेड करते हैं। आगे जैसे 6 डिजिट हो, 678534, तो इसको भी ऐसे सिंपल से करेंगे, कितने जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके इसको काउंट करो, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फिर एक छोड़ दो, 1 2 3। उसके बाद 5 को ले लो, फिर उसके बाद इसको छोड़ो, 30+4। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ 2 2 4 2 6 डिजिट बहुत होते हैं आपके सवाल, और 6 डिजिट में ही आप कर सकते हैं। चलो अब उसके बाद क्या करते हैं, हम घर के लिए क्वेश्चन देते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो। नोट हो गया आपका, चलो घर के लिए क्वेश्चन देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से दे रहा हूं मैं क्वेश्चंस।
ये ठीक, इनको ये क्वेश्चन है, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां क्वेश्चन। तो आपको पता है ना इसको कैसे लिखेंगे, 60+2, इसे कैसे लिखेंगे 30+2, 84 कैसे लिखेंगे 80+4, 95 कैसे लिखेंगे 90+5, 67 कैसे लिखेंगे 60+7, 32 कैसे लिखेंगे 30+2, और 80 कैसे लिखेंगे 80+0, और 90 कैसे लिखेंगे 90+9, 12 कैसे लिखेंगे 10+2। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे। समझ आ रहा, एक्सपेंडेड फॉर्म में अब क्वेश्चन दे रहे हैं, बस ऐसे ही आपको लिखने हैं, और चाहो तो आप लाइन वाइज रो वाइज लिख सकते हो, जैसे भी मैंने बताया था ऐसे। 62 को ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है 60+2, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे क्या है कीबोर्ड में सवाल नहीं आएंगे अगर मैं लाइन वाइज दूंगा, है ना, रो वाइज। तो चलो मैं रो वाइज दे देता हूँ आपको। ठीक है, 633 654 555 505 500 9 56 984 486 321 121 654। ठीक है, 8864 3384 8654 9324। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म के जो कितने भी क्वेश्चन हैं इनको करने हैं। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए होगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये 3 डिजिट वाले हैं कुछ, है ना, तो ये 4 डिजिट वाले हैं, ये 5 डिजिट वाले हैं, और ये 6 डिजिट वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन तो इतने सारे क्वेश्चन, बहुत इतने क्वेश्चन तो आपके बुक में भी नहीं होंगे यार, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म के बुक में तो होंगे नहीं। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि रूल कैसा करना है, 60+2 30+2, 84 का 80+4, 95 का 90+5, 67 का 60+7, 32 का 30+2, 80 का 80+0, 99 का 90+9, 12 का 10+2। तो इस तरीके से आपको ये क्लास 6 की मैथ चल रही है टॉपिक वाइज। ठीक है, आपको डालना भी क्लास 6 वाले भी पढ़ सकते हैं, 4 वाले भी पढ़ सकते हैं, 3 वाले पढ़ सकते हैं, मतलब 1 से लेके आप वो 6 तक या 7 तक क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म होता ही है। 6 तक तो मिनिमम एक्सपेंडेड फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो मैंने पढ़ाया भी पीछे भी आपको वीडियो में, ये होता ही है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म।
अब इसके बाद आता है शॉर्ट फॉर्म। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से वीडियो को देखना है, और वीडियो को हमेशा पॉज पॉज कर देखना है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद कमेंट बॉक्स पर आंसर करना है कि वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, गलत। ठीक है, या मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया, इतने मैंने क्वेश्चन करवाए एक्सपेंडेड फॉर्म के। ठीक, तो सिंपल ये रहेगा कि जितना हो सके प्रैक्टिस करो, तभी मैथ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और मैथ का फंडा यही है कि प्रैक्टिस करने से ही हर चीज़ आता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है कि अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी शॉर्ट फॉर्म पे होगी। तो शॉर्ट फॉर्म का भी थोड़ा सा कुछ हम क्लू दे देते हैं कि किस तरीके से करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक, उन्हें आप सीधे क्या करना होगा, सिंपल वाइज में, रो वाइज में ऐसे इसको ब्रेक कर देना है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसको एरो आपको चेंज करके जो आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको कर देना है। और आपको यह याद रखे कि हमेशा करते समय ये याद है, गलतियां मत करना। तो जब भी सवाल करो उसको धीमे धीमे करो, जब तक पूरा नोट ना हो जाए, और उसको उनके सामने सामने ही ऐसे ऐसे करते जाना। तो अगली वीडियो पे हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है।